तो गाइस अगर आपको अभी डेटा का बहुत ज़्यादा क्रंच हो रहा है, फिर चाहे आप कोई मोबाइल फ़ोन ओन करते हो या फिर आपके पास कोई लैपटॉप या टैबलेट है जिसका डेटा बहुत जल्दी फिल हो जा रहा है एंड आपको बार बार उसको माइग्रेट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है एंड आप बजट में रहते हो, एक अच्छे क्वालिटी का एसएसडी ढूंढ रहे हो जिसके अंदर में आप अपने जो फाइल्स हैं उनको फास्टली भी ट्रांसफ़र कर पाओ, रिलायबल भी हो, वारंटी अच्छी हो एंड साथ में कम पैसे में आ जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज हमारे पास है ईवीएम एलिट का एनसेफ प्रो। ये मेरे छोटे भाई ने अपने कार के डैश कैम के लिए परचेज किया था, तो सोचा क्यों ना इसका जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर किया जाए, बिकॉज रिकमेंडेशन तुम्हारे भाई की थी, तो ऑब्वियसली अपने भाई के लिए अगर बताया तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बेस्ट वैल्यू जो मिलता है वही मैंने अपने भाई को रिकमेंड किया था। एंड मेरी गारंटी है कि इतना डिटेल रिव्यू आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मैं पूरा यूट्यूब छान मारो, इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो कुछ इस तरीके के पैकेज में ये एसएसडी आपको डिलीवर होगा। फ्रंट में आपको ईवीएम एलिट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे में इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है एनसेफ प्रो। इसका जो स्टोरेज है वो 512 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इनकेस अगर आपको और ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो उसका एक हायर वेरिएंट भी आता है जो 1 टेराबाइट स्टोरेज के साथ आता है, वो आपको 7,500 में मिल जाएगा। ये जब हमने परचेज किया था तो ये अपने को 4,500 में मिला था। करंटली जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अभी 4,300 रुपीज़ में मिल रहा है। तो जब भी आपको बेस्ट डील मिले आप जाके खुद के लिए परचेज कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीछे में आता हो इसका जो एमआरपी है वो आपको मेंशन मिल जाएगा, 14,000 रुपये इसका एमआरपी है। बट जैसा कि मैंने बताया ये आपको अभी करंटली बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। मैं पर्सनली सैमसंग का भी एसएसडी 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे पास अभी जो मैंने नया पीसी बिल्ड किया है उसके अंदर में 1 टेराबाइट का WD का एसएसडी लगा हुआ है। किसी में भी आपको 5 साल से ज़्यादा की वारंटी नहीं मिलती है। प्लस ये जो ब्रांड वारंटी आपको दे रहा है ये पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के साथ आपको मिलता है। तो इन केस इस 10 साल के टाइम फ्रेम में अगर आपके एसएसडी में कुछ भी दिक्कत आता है तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है आपके एसएसडी को आपके घर से पिकअप करवाएंगे एंड देन आपके घर पे इसको वापस से फिक्स करके आप तक पहुंचाया जाएगा। आपको सर्विस सेंटर के चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैकेज को जैसे आप ओपन करोगे काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी फोम के अंदर में आपको सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको USB-C टू USB-A का फीमेल टू मेल कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। तो आपको एडिशनली किसी भी अडेप्टर पे 150-200 रुपये एडिशनल खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड ये USB 3.2 को सपोर्ट करता है। एंड साथ में यहाँ पे आपको एक SSD मिल जाएगा एंड एक आपको Type-C टू Type-C का केबल मिल जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर केबल का पोर्ट आप देख रहे हो ये USB 3.2 Gen 2x2 को सपोर्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो पर्टिकुलर आप मॉडल देख रहे हो ये USB 3.2 को सपोर्ट करता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 10 Gbps तक के फाइल को ट्रांसफर कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हो किसी डिवाइस में तो ये 20 Gbps तक की फाइल ट्रांसफर रेट को कंपैटिबल है। एंड इसको आप जब आप यूज़ करोगे तो आपको आइडिया लगेगा इसका जो केबल का थिकनेस है वो नॉर्मल केबल के कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना ज़्यादा मोटा है। तो आपको जो डेटा ट्रांसफर रेट है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। तो इवन आपके पास कोई थंडरबोल्ट पोर्ट वाला कंपैटिबल लैपटॉप है, चाहे वो इंटेल बेस्ड हो या फिर मैकबुक ओन करते हो, तो उस लेवल में USB 3.2 से ऊपर के जितने भी आपको मॉडल्स मिल जाएंगे वहाँ पे आप इसके फुल पावर को आप यूटिलाइज कर पाओगे। एंड ये जो पर्टिकुलर SSD है 2000 Mbps की रीड स्पीड एंड 1700 Mbps का राइट स्पीड ब्रांड का क्लेम है। आगे हम लोग इसके बारे में बेंचमार्क जब देखेंगे उसमें हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर्स की, जो कि इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका फॉर्म फैक्टर। इसका जो आप लेंथ देख रहे हो ये सिर्फ 65 mm है। ये जो विड्थ आप देख रहे हो ये 31 mm है एंड जो थिकनेस आप देख रहे हो ये सिर्फ 5.7 mm है। आपका जो मोबाइल फोन है ये 8 से 9 mm का होगा एंड ये आपके मोबाइल फोन से बहुत पतला है। पहले के टाइम में जब क्वालिटी कीपैड वाले मोबाइल फोन्स आते थे जिसमें आप बैटरी को रिप्लेस कर पाते थे, एकदम उसी टाइप का लगेगा कि इस मोबाइल फोन का मैंने बैटरी निकाल लिया, तो आपको कहीं पे ट्रैवल करना लेके जाना कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड जो आप ये बॉडी देख रहे हो ये एल्यूमिनियम अलॉय से बना गया है, ना कि एल्यूमिनियम से। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एल्यूमिनियम होगा तो यार वीक होगा। एल्यूमिनियम अलॉय अलग चीज़ है, वो काफ़ी ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम के। तो आपको इवन कहीं पे गिरेगा या फूटेगा तो लफड़ा नहीं रहेगा। आपको थोड़ा बहुत स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा रफ तरीके से यूज़ करते हो, लेकिन इंटरनली जो केसिंग आपका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ट इन दिया गया है। तो इसका अंदर में जो भी आपका डेटा रहेगा वो बहुत ही सिक्योर रहेगा। यहाँ पे आपको USB 3.2 Gen 2x2 का पोर्ट दिया गया है जो कि 20 Gbps तक के फाइल ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है। ऑल्दो इसके अंदर में जो SSD दिया गया है वो 2000 Mbps मतलब 2 Gbps को ही सपोर्ट करता है। तो जो इसके अंदर में हार्डवेयर दिया गया है वो इसके 10 गुना ज़्यादा फाइल स्पीड को हैंडल करने के केपेबल है। तो कहीं पे भी आपको बॉटल नेकिंग देखने को नहीं मिलेगा। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो फिर चाहे आप एंड्रॉयड ओन करते हो, आईफोन ओन करते हो, मैकबुक है, आपके पास विंडोज़ है, आपके पास कोई गेमिंग कंसोल है, PS5 के लिए चाहिए, या फिर आपको कोई डेस्कटॉप ओन करते हो, या फिर आपको डैश कैम में कनेक्ट करना है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है आप इसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हो।
इस SSD को बेंचमार्क करने के लिए मैंने 2 टाइप का टेस्ट किया था। सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्किंग किया था, जिसके लिए मैंने यूज़ किया था क्रिस्टल डिस्मार्क, एंड इसके अंदर मैंने 3 टाइप का टेस्ट किया था। एंड उसके बाद लास्ट में जो सेकंड टाइप का टेस्ट था, जिसको मैंने रियल वर्ल्ड का प्रॉपर टेस्ट करने के लिए मैंने 204 GB का फाइल ट्रांसफर किया था। एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट मोड में जो हमारा क्रिस्टल डिस्मार्क था, उसके सारा पैरामीटर्स को मैंने मैक्स आउट करके टेस्ट किया था। तो जो रीड स्पीड आया था वो था 2018.30 Mbps। तो ब्रांड का जो क्लेम था वो 2000 Mbps का था, एंड इसने अपने जो रिकमेंडेड स्पीड था उससे ज़्यादा ही इसने डिलीवर किया था। एंड जो राइट स्पीड था वो था 1414.30 Mbps का। तो ब्रांड का क्लेम था कि 1700 Mbps का ये राइट स्पीड देता है, बट इसने 1414 Mbps का दिया था। इसके बाद इसके पीक परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए क्रिस्टल डिस्मार्क मैंने वापस से पैरामीटर्स को सबको मैक्स आउट करके वापस से जब टेस्ट रन किया था, तो जो पीक परफॉर्मेंस था उसका था 2025 Mbps का, एंड जो राइट स्पीड था वो 1591 Mbps तक गया था। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर में हमने रियल वर्ल्ड टेस्ट को भी परफॉर्म किया था, एंड इसका जो मैक्स रीड आउट स्पीड निकला था वो था 1650 Mbps का, एंड जो राइट स्पीड था वो था 1340 Mbps का। तो डेफिनेटली ये तीनों बेंचमार्क से बहुत ही कंसिस्टेंट एंड अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। एंड डे टू डे लाइफ में आपको स्पीड ट्रांसफर करना मोबाइल फोन से अपने इस पर्टिकुलर SSD में या फिर SSD से मोबाइल फोन में, आपको किसी भी तरीके का लफड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अब काफी लोग सिंथेटिक बेंचमार्क देखने के अलावा इस बात में भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि जब हम लोग रियल वर्ल्ड में जब कोई फाइल ट्रांसफर इसके अंदर में करेंगे या फिर रीड एंड राइट करेंगे, तो कितना ज्यादा ये स्पीड अपने को प्रोवाइड करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने डेस्कटॉप से इसके अंदर में 204 GB का फाइल ट्रांसफर किया था, एंड 192 GB उसमें से इसने 1.41 Gbps के फाइल ट्रांसफर रेट से ट्रांसफर किया था। उसके बाद इसका जो 64 MB का कैश मेमोरी है वो फिल हो गया था। तो जो ट्रांसफर स्पीड था वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, एंड उसके बाद फिर उसने कंसिस्टेंटली फाइल को ट्रांसफर किया। तो आप इतना समझ लो कि अगर 200 GB के आसपास अगर आप फाइल ट्रांसफर करो तो आपको अच्छा खासा 1 से 1.41 GB के आसपास का आपको स्पीड मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एंड कंसिस्टेंट आपको स्पीड देखने को मिल जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट में हमने इसके रीड स्पीड को टेस्ट करने के लिए 50 GB का फाइल iPhone 16 Pro में पेश किया था, एंड मात्र 59 सेकंड, 1 मिनट से भी कम टाइम में इसने पूरे फाइल को ट्रांसफर कर दिया था। अगर हम लोग एवरेज निकाले तो 850 Mbps के स्पीड से इसने ट्रांसफर किया था। अगर iPhone 16 Pro में USB 4.0 का पोर्ट रहता तो ये जो स्पीड रहता वो आपको और ज़्यादा फास्ट देखने को मिल जाता। अब ये जो कंप्लीट सिंथेटिक बेंचमार्क था ये 40 मिनट मैंने रन किया था, एंड इस बीच में इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया था वो सिर्फ 39.3 डिग्री सेल्सियस गया था। मेरे रूम का टेम्परेचर सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस था, तो अपने रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम गया था। तो बहुत ज़्यादा ये ओवरहीट भी नहीं कर रहा था। आइडियल कंडीशन में अगर आप इंडोर में यूज करोगे ये वार्म होता है, ओवर हीटिंग का आपको लफड़ा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब सिंथेटिक बेंचमार्किंग को टेस्ट करने के बाद मैंने प्रॉपर फाइल्स 204 GB का इसके अंदर में डाल के राइट करके देखा कि ये कितना ज्यादा ओवर हीट होता है। तो उस समय मेरे रूम का जो टेम्परेचर था AC चल रहा था तो 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, एंड जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर गया था वो सिर्फ 32.9 डिग्री सेल्सियस गया था 204 GB का फाइल ट्रांसफर करने के बाद। तो ये बहुत ही चिल्ड चल रहा था। इवन हमारा जो शरीर का बॉडी रहता है वो 35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो ये बहुत ही चिल्ड चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप आउटडोर में जहाँ पे 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है वहां पे अगर आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली जो आउटडोर का हीट है ये मेटल बॉडी पहले अब्जॉर्व करेगा, तो आपको वार्म देखने को मिल सकता है, बिकॉज बाहर की जो एनर्जी है वो भी इसके अंदर में एड ऑन होगी। तो अगर आप इंडोर में इसको यूज करते हो या फिर आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हो, किसी भी तरीके का आपको ओवर हीटिंग का लफड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो जैसा कि आपने अभी टेस्ट में देखा कि जो iPhone 16 Pro जैसा हाई एंड डिवाइस है वो भी इसके फुल पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो कमी जो है वो आईफोन के जो पोर्ट है उसके अंदर में कमी है। मेरा जो डेस्कटॉप है उसमें USB 4.0 का पोर्ट मिलता है, एंड आपने स्पीड देखा ही था 1.41 Gbps, मतलब 1410 Mbps का मैक्सिमम आपको स्पीड इसमें देखने को मिल रहा था। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा हाई एंड स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैनल पे न्यू आया हो, मालूम है क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। इसका जो परचेज लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी अभी भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम बिंदास होकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।